नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाल, फाउंडर एंड सीईओ ब्रज एकेडमी भरतपुर राजस्थान। पिछली वीडियो में जो चल रहा है कैलेंडर टॉपिक चल रहा है जिसका एक टाइप कंप्लीट हुआ है बेसिक। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा टाइप नंबर सेकंड, और टाइप नंबर सेकंड जिसका नाम होगा फिक्स वार ज्ञात करना। टाइप नंबर सेकंड जिसका नाम है फिक्स वार ज्ञात करना। फिक्स वार ज्ञात करने का मतलब है कि चाहे कितने भी साल पुराना हो, चाहे कितने भी साल नया हो, जिस दिन जो बार होगा एक्यूरेट वही बार निकल कर आता है, जिसे कहते हैं अपन फिक्स बार। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी पढ़ लो, फिक्स वार निकालने के अधिकांशतः दो ही तरीके होते हैं। एक कोड लिस्ट का होता है, एक अतिरिक्त दिन का होता है। हालांकि मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, लेकिन पर्सनल सजेशन के तौर पर, जैसा कि 10-12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने महसूस किया है, जो छात्रों के बीच में मैं रहा हूं, छात्र फिक्स वार निकालने के कोड लिस्ट वाले तरीके से बहुत ज्यादा सहमत होता है, अट्रैक्टिव होता है और उसको पसंद करता है। तो मैं सबसे पहले आपको कोड लिस्ट वाला तरीका ही बताऊंगा। कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो कोड है, पता नहीं कैसे कैसे याद करेंगे, क्या होगा, लेकिन इतना इजी है, कुछ भी नहीं है। मैं 5 से 10 सेकंड के बीच में फिक्स वार आपसे निकलवा सकता हूं। और अभी एक बार आपको वो सारे कोड समझने पड़ेंगे, थोड़ा सा उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। फिक्स वार निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं महा के कोड। महा के कोड जिसमें दो अलग अलग तरह की वर्ड्स होती हैं, एक साधारण वर्ड्स होती है और एक लीप वर्ड्स होती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे शताब्दी कोड। शताब्दी कोड। और फिर इसके बाद बात करेंगे हम बार कोडों की। तो पहले हम बात करते हैं साधारण वर्ष में। तो साधारण वर्ष में आप देखेंगे, यहां पूरे में महीने लिख देता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ऐसे अपन इधर लिख देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, आपको एक मोबाइल नंबर की तरह कोड याद करने हैं और कुछ भी नहीं है, मैं कोड लिख रहा हूं, जैसे 144 025 036 140। लीप वर्ड्स में 034 025 036 140। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो ये दो कोड याद रखने पड़ेंगे। कुछ भी नहीं है भाई, इसमें केवल जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हैं। बाकी का आप देख लो, मार्च का 4 है, इधर भी मार्च का 4 है, अप्रैल का 0, अप्रैल का 0, सारे कोड मैच कर रहे हैं। केवल जनवरी और फरवरी के कोड चेंज है। एक मोबाइल नंबर नहीं होता है, एक मोबाइल में कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं, प्लस 91 में लग के एसटीडी कोड चेंज हो जाता। तो आप ऐसे समझ लो कि ये यहाँ 144 से स्टार्ट हो रहा है या 034 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी का सब इक्वल है। एक बात। दूसरी बात, अभी जैसे अपन बात करें शताब्दी कोडों की और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये आपको 3-3 के ग्रुप में याद करने, ऐसे नहीं इनका तोड़ दे फिर 14 40, नो ऐसे नहीं, 3-3 के ग्रुप में याद करो उनको। कैसे? 144 025 036 140
दूसरा वर्ष है लीप 034, 025, 036, 140। अब बात आती है साहब, आप इनको तीन तीन के ग्रुप में क्यों याद करवा रहे हैं? भाई हमारे एक हाथ की उंगली पर 3 रेखाएं होती हैं। जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, मान लो हमें वहां जुलाई के कोड की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या ऐसे देख के थोड़ी नहीं देखेंगे कि जुलाई का कोड क्या है, हम तो अपनी उंगलियों से निकाल देंगे ना 1 सेकंड में। जुलाई का महीना 7वां होता है, 144, 025, 0 यहाँ जुलाई आ रहा है, 036, 0 जुलाई का कोड 0 है, बात खत्म। इसलिए आपको 3 के ग्रुप में ये याद करने हैं। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड में अगर मैं बात करूं, यदि किसी शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देने पर यदि शेष 100 बचे, 200 बचे, 300 बचे और 0 बचे, ठीक है। अब बात करते हैं हम बार कोडों की। बार कोड अभी मैं समझा दूंगा, बार कोड और लिख देता हूं, बार कोड। और बार कोड में आप देखेंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। शताब्दी कोडों में क्या है, यदि किसी शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देने पर यदि से 100 बचे तो कोड होगा 4। कोड कितना होगा 4। 200 बचे तो 2, 300 बचे तो 0 और 0 बचे तो 6। मतलब 1900 वर्ष है, 1900 में भाग दो, 4 से चौका 1600, 300 बचे तो हमने क्या रखा 0। 1900 के बाद 2000 आ गया, 2000 में 400 का भाग दिया, पूरा गया, 0 बचा, 0 बचे तो 6। 2100 आ गया, 2100 में हमने 400 का भाग दिया, क्या बचा 100 बचा, 100 बचे तो 4। 2200 में 200 बचा, 2 कोड आ गया। बार कोडों में कुछ नहीं, आपको ऐसे याद रखना है कि रविवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6 और शनिवार का 0। एक बात मैं आपको बता दूं, जो दूसरा अतिरिक्त दिन वाला तरीका होता है उसमें सोमवार का 1 होता है। अंतर बता दूं कि ये ग्रीगोरियन जो कैलेंडर है वो 1 जनवरी 001 एडी से स्टार्ट हुआ था और उस दिन माना गया था सोमवार, ठीक है। तो वो अतिरिक्त दिन वाला तरीका तो हमें वहीं से खींच के लाना पड़ता है 1 जनवरी 001 एडी से। लेकिन इतना मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अतिरिक्त दिन से निकाल लेना, यानी 5310 वाले फॉर्मूले से निकाल लो या ऐसे निकाल लो, बार में अंतर नहीं आएगा। और अगर बार में अंतर आता है तो निश्चित रूप से तरीका गलत है, जो कि मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इसमें आपका कहीं भी एरर पॉइंट नहीं है, ठीक है। एक बात, अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपके कोड लिस्ट हो गई भाई, ये आपके महाकोड हो गए एक मोबाइल नंबर की तरह, केवल ये 4206 आपका ये कोड बन रहा है और ये आपके बार कोड हो गए। हाँ देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट में, यहां लिख देता हूं 15 जुलाई 1945 को क्या बार था। 15 जुलाई 1945 को क्या बार था। तो देखें इसमें एक इन कोडों को जमाने का एक फॉर्मूला बनता है, ना तो वो फॉर्मूला हमें रटना है ना हमें पेपर में लिखना है, केवल समझना है कैसे जमाएंगे कैसे। अभी मैं भी वो आपको क्वेश्चन ही बना देगा उस फॉर्मूले को। ये जो 15 क्या है तारीख, तो यहाँ लिख देते हैं डेट प्लस जुलाई क्या है महीना, तो महीनों के लिए क्या पढ़ा है हमने महाकोड प्लस आगे के 2 अंक शताब्दी के होते हैं, पीछे के 2 अंक वर्ष के होते हैं। तो फिर अपन लिखेंगे शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड के बाद फिर लिखेंगे अपन 45 क्या है वर्ष, और फिर लिखेंगे 45 लीप वर्ष में हो सकती है तो लीप एक स्टेप लास्ट रहेगा लीप वर्ष। इन सब को इस तरह से लिख के और पूरे में भाग दे देंगे अपन 7 का, ठीक है। अब बात आती है सर लीप वर्ष कैसे, हालांकि मैं पहले लीप वर्ष को बता चुका हूं कि लीप वर्ष क्या होती है और इसका दूसरा नाम क्या है अधिवर्ष। तो लीप वर्ष का दूसरा नाम है
अधिवर्ष। तो लीप वर्ष ऑब्लिक अधिवर्ष बराबर फॉर्मूला है लीप वर्ष निकालने का वर्ष बटे 4, यानी कि वर्षों में किसका भाग देना है 4 का। जवाब वही, डेट कितनी है 15, जुलाई का कोड क्या है 0, जैसा कि हालांकि आपके पास लिख रहा है पर मैंने तो वो भी तरीका बताया 144 0 25 0, जुलाई का कोड 0 हो गया। शताब्दी कौन सी है 1900 में 400 का भाग है 400 चौका 1600 कितना बचा 300 बचे तो 0। वर्ष कितनी है 45, लीप वर्ष कितनी है 45 में 4 का भाग दे लो आप, हालांकि जनरली पता है आपको 11, तो 11 बटे 7 ये आपका जमाने का तरीका रहेगा। तो या तो इन सब को एक साथ जोड़ दो फिर 7 का भाग दे दो, कैसे कि 45 और 15 60 और 11 71, और जब अपन 71 में जैसे टोटल 71 हो रहा है और 71 में 7 का भाग देंगे तो ये 1 शेष बच रहा है। क्या बच रहा है 1 शेष बच रहा है, और 1 शेष का मतलब आपको पता है क्या वार है रविवार। तो मैं ये कह सकता हूं कि 15 जुलाई 1945 को क्या वार था, तो 15 जुलाई 1945 को रविवार था। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 15 में 7 का भाग दिया 7 दूनी 14, 1 शेष बचा 7 की 42, कितना बचा 3, 3 और 1 क्या हो गया 4, और फिर 11 में 7 का भाग दिया कितना बचा 4। अब इन सब के शेष को जोड़ दो 8 हो रहा है, 8 में पुनः 7 का भाग दे तो फिर भी 1 ही बचेगा, तब भी क्या आएगा रविवार। अब बात आती है सर ये तो बार आ गया आपका रविवार हमने मान लिया, लेकिन इस चीज को हम प्रूफ कैसे करें, सिद्ध कैसे करें कि ये जो आपने बार निकाला है वो बिल्कुल सही है, यानी कि तरीका ऑथेंटिक होना चाहिए। अब तरीका ऑथेंटिक कैसे होगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। तरीका ऑथेंटिक करने के लिए क्या करना है आपको कि आज तारीख है, आज जो तारीख है जिस तारीख में मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तारीख में मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है 3 जून 2020 और आज बार है 3 जून 2020 को बुधवार। तो अब हम 3 जून 2020 को अपने इस फॉर्मूले से फिक्स बार निकालते हैं और देखते हैं कि अगर बुधवार आता है तो हमारा तरीका सही है, अन्यथा तरीका गलत है। तो एग्जाम्पल इससे ऑथेंटिक हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड, तो जैसे अभी मैं बात करता हूं 3 जून 2020, ओरिजिनल बार है आज बुधवार, और हम अपने तरीके से फिक्स बार निकालते हैं। देखो डेट क्या है 3 जून का कोड 100, हालांकि मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं, आपको ऐसे निकालना है 144 025, तो छठवां महीना होता है जून का 5 प्लस शताब्दी कोड क्या है 6, क्योंकि 2020 से तो कोई मतलब नहीं है, आगे के 2 शताब्दी के हैं, फिलहाल तो हम 2000 की बात कर रहे हैं, शताब्दी कौन सी है 2000 में 400 का भाग देंगे तो 5 बार जा रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन शेष क्या बच रहा है, शेष 0 बच रहा है। जब 0 शेष बचता है तो शताब्दी कोडों में देखो क्या लिख रहा है 0 के आगे 6। अब लिखेंगे अपन वर्ष कितनी है 20। अब लीप वर्ष निकालने का तरीका, तो 20 बटे 4 बराबर 4 पंजे 20, तो कितने लीप वर्ष हो गई 5। अब पूरे में 7 का भाग दे दो, ओके, या तो सबको जोड़ दो या फिर इसको काट दो, तो 5 और 3 8 और 6 14, 14 और 20 34, 34 और 5 39, 39 बटे 7 5 35, कितना शेष बचा 4 शेष बचा। रविवार का मतलब 1 सोमवार, 2 मंगल, 3 और बुध, 4 यहाँ भी क्या बार था बुधवार, और यहाँ भी क्या निकल के आ रहा है बुधवार। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो तरीका है ऑथेंटिक तरीका है, इसमें कभी भी एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। और 5-7-8 क्वेश्चन आपने ऐसे किए नहीं है, 5 से 10 सेकंड में आप फिक्स बार निकालने लग जाएंगे। अब इसमें कुछ समझने वाले पॉइंट आते हैं जो हमें समझने होंगे, क्योंकि वो हमें गलती करवा देते हैं, एरर पॉइंट तो हमसे हो जाता है कि सर इसमें थोड़ी सी चीजें और बताई जाए। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 की मैं बात करूंगा, अभी यहाँ लिख देता हूं मैं 10 जनवरी 2000, बात समझने का प्रयास करना। 10 जनवरी 2000 को क्या हुआ है, ठीक है, डेट क्या है 10, महीना कौन सा आ रहा है जनवरी। मैंने एक बात कही थी जब कोड लिखाए थे महीनों के कि भाई साल वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, दोनों माह के कोड समान है। थोड़ा सा कष्ट आपके लिए आएगा कि जनवरी और फरवरी के जो कोड है उनमें अंतर है,
जनवरी फरवरी में, कि अगर इस जगह पे जनवरी और फरवरी का महीना आ जाए तो थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर ये देखना है कि आने वाली जो वर्ष है या शताब्दी है वो साधारण है कि लीप है, क्योंकि यहाँ जनवरी फरवरी के कोड क्या है, चेंज है, तो यहाँ जनवरी आया और जनवरी आया तो पीछे शताब्दी वर्ष आ रही है, तो शताब्दी आ रही है तो वर्ष कोड क्या है 034, तो जनवरी का कोड क्या रखोगे आप 0, 0 प्लस शताब्दी कोड क्या है 6, वर्ष कितनी है 0, वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष भी नहीं है, स्वाभाविक है। तो अपन इसमें किसका भाग देंगे 7 का, 10 और 6 16, 16 बटे 7 दूनी 14, 2 दिन शेष बचे और 2 दिन का मतलब होता है सोमवार, क्या होता है सोमवार। ओके, अब इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। एग्जाम्पल 4, अब बदलाव क्या करते हैं, जैसे 10 जनवरी, हालांकि मैं इसी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, 2000 की जगह मैं यहाँ 2001 लिख देता हूँ। अब आपको ये देखना है कि बदलाव कहाँ कहाँ होना है। देखो डेट वही 10 रहेगी, जनवरी में कोड चेंज होते हैं, 2001 है, साल वर्ष आ गई, कोड चले जाएंगे 144 वाले की तरफ, साल वर्ष के कोड की तरफ, एक आ गया, शताब्दी कोड वही 6 है, वर्ष वही 1 रहेगी जो इसमें दी गई है, लीप वर्ष 1 में होते नहीं, 4 साल में 1 लीप वर्ष होता है, इसलिए 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो यहाँ पर लीप वर्ष की जगह 0 ही आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें अपन 7 का भाग देते थे तो कितना बचा 3, मैं अब 80 से जोड़ने की बजाय यहाँ ऐसे भी काट भी सकते हैं आप, तो 10 में 7 का भाग दिया, 3 बचा, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, तो 11 बटे 7 कितना बचा 4 शेष, और 4 शेष का मतलब हो जाएगा आपका ये रविवार 1, सोमवार 2, मंगल 3 और बुध 4, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बुधवार। ठीक है, अब 10 जनवरी 2000 है या 10 जनवरी 2001 है, तो वैसे भी लीप वर्ष से आप साल वर्ष में जा रहे हो जनरली, हालांकि मुझे समझाना मेरा काम था, लेकिन आप जनरली डायरेक्ट में इसको डबल डेट बना देता या फिर बेसिक वाला नियम नंबर 4 बना देता, तो 10 जनवरी 2001 को यदि सोमवार है तो 10 जनवरी 2001 को क्या होगा, तो वही सारण से जब लीप में जा रहे हैं और फरवरी का महीना साल में तो 2 जोड़ेंगे, जब सोमवार में अपन 2 जोड़ेंगे तो मंगल बुध, तो बुधवार, ये ऑथेंटिक भी हो रहा है आंसर। ठीक है, ये इसमें कुछ समझने वाले आपके पॉइंट आते हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि इस फिक्स वार ज्ञात करने में पूरी प्रक्रिया में आपने कितनी बार भाग दिया है? इस पूरी प्रक्रिया में आपने 3 बार भाग दिया है, जो समझने वाले पॉइंट है, एक 400 से, एक 4 से और एक 7 से। वर्बली में समझा रहा हूं, इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आप गलती कर सकते हो और मैं नहीं चाहता हूं कि आपसे किसी भी तरह की कोई गलती हो। सुने, 400 का भाग देते हैं उसको तो साइड में रख दो, क्योंकि उसके तो कोड बन गए। 400 से भाग देने पर यदि से 100 बचे तो 4, 200 बचे तो 2, 300 बचे तो 0, 0 बचे तो 6, वो बात तो वही खत्म। अब दूसरी आती है कि जब हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग क्यों देते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष याद करने के लिए। तो ध्यान रखें कि जब हम 4 से भाग देते हैं तो हमेशा भागफल काम में लिया जाता है, ना कि शेषफल। 25 में अगर हम 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 6 24, शेष क्या बच रहा है 1, कोई मतलब नहीं है। मतलब है हमें कि भागफल क्या है, तो वो है 6। ठीक है, तो जब हम लीप वर्ष याद करने के लिए 4 से भाग देते हैं तो काम में लेना है हमें भागफल, और बार याद करने के लिए जब हम 7 से भाग देते हैं तो वहां हमें काम में लेना है शेषफल। भाग कितनी बार जा रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन शेष क्या बच रहा है उससे मतलब है। माना कि हमने 48 में भाग दिया 7 का, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। भाई 48 में अगर आप भाग दे रहे हैं 7 का, तो इसका मतलब क्या हुआ 7 6 42, तो कितना शेष बच रहा है 6 शेष बच रहा है। ठीक है, कितना 6 शेष बच रहा है। 48 में अगर आप 7 का भाग दे रहे हैं तो 6 शेष बचेगा। भाग कितनी बार जा रहा है मतलब नहीं है, हमें मतलब है 6 से। तो 6 का मतलब क्या हो गया भाई? 6 का मतलब जैसे आप रविवार 1 होता है, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6, बात खत्म। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है वो है आपका फिक्स वार ज्ञात करना। आराम से आप फिक्स वार निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा टाइप नंबर 3, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। टाइप नंबर 3 डबल डेट याद करना।
तब तक आपका फिक्स वार बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि नाम से स्पष्ट है फिक्स वार एक बार बार निकालना पड़ता है, डबल डेट जिसमें कि हमें 2 बार बार निकालने पड़ेंगे, और जब हमें 2 बार बार निकालने पड़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा स्पीड चाहिए ना हमें, और 5 से 10 सेकंड में आप आराम से सेकंड वीडियो इसका जो डबल डेट वाली वीडियो उसको देखने से पहले ये कंप्लीट कर दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, ओके। Thank you so much.